Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my students. I hope that you are fine and taking care of your health, because in this date it is very important to stay safe. Okay students, I am a teacher of Metropolitan Foundation School. This is your science book. स्टूडेंट्स, ये आपका रिवीजन वर्क है, चैप्टर नंबर 7, फूड, हेल्थ एंड हाइजीन. ठीक है, ये मैं आपको इसको रिवाइज़ करवा रही हूँ. इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो आप ये लेक्चर बहुत गौर से और ध्यान से सुनिएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो आप उसको सॉल्व कर सकें. और इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ हों तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. चैप्टर नंबर 7, फूड, हेल्थ एंड हाइजीन. ओके स्टूडेंट, फूड इज़ द ओनली थिंग दैट प्रोवाइड योर बॉडी मटेरियल फॉर ग्रोथ ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन. ओके स्टूडेंट, यू नो वाई फूड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये बात आप जानते हैं. इन ऑर्डर टू रिमेन फिज़िकली एंड मेंटली फिट एंड हेल्दी, वी मस्ट टेक फ्रेश एंड बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सरसाइज डेली. ठीक है, आपको आंसर मिला कि हमें खाना क्यों ज़रूरी है, कि हमारी फ़िज़िकली और मेंटली हेल्थ के लिए, उसके फ़िटनेस के लिए फ़ूड ज़रूरी है, और फूड का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बैलेंस डाइट में आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें जो हम बैलेंस डाइट के बारे में आपको पढ़ाएंगे, उसमें तमाम किस्म के न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं जो कि मिलके बैलेंस डाइट बनाते हैं और हमारी जो बॉडी को फिज़िकली और मेंटली फिट और हेल्दी बनाते हैं. फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. विदाउट इट वी कैन नॉट सर्वाइव. फूड contain nutrients. Already we have learned something about them, which are the building material of our body and provide us energy for growth and other activities. स्टूडेंट्स, अगर हम प्रॉपर अपना फूड का चार्ट मेंटेन करेंगे, अगर हम अपनी जो बॉडी का फूड है, अगर इसको प्रॉपर तरीक़े से लेंगे तो क्या होगा, हम बेहतर तौर पे सरवाइव कर सकेंगे. ठीक है, और हमारी जो बिल्डिंग मटेरियल है बॉडी का, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकेगा और उसको प्रॉपर एनर्जी मिल सकेगी. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये तमाम बॉडी जो मटेरियल्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और इस सिलसिले में कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे ईज़िली पूछ सकते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बोहाइड्रेट. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा, वो कई किस्म के होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड. अब आप देखिए, ये जो आपके पास डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं. ठीक है, जैसा कि बनाना, ग्रेप्स, इसमें पोटैटो, चपाती, बीन्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है. तो अगर हम अपनी डेली लाइफ में इन तमाम चीज़ों को शामिल करेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट वाफिर मिक़दार में मिल पाएगा. ठीक है, वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम वीट, राइस, पोटैटो, bread, sugar, fruits and other food. Carbohydrate provide instant energy to body cell. Carbohydrates also play an important role in the growth of the body. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बेटा हमारी जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है. हमारी बॉडी में जो फ़ौरन जो एनर्जी होती है, जैसे डलनेस होती है, वीकनेस होती है, उसको दूर करने के लिए कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है. ठीक है, और इसके अलावा हमारी ग्रोथ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ऑल काइंड्स ऑफ शुगर एज वेल एज स्टार्च एंड सेलुलोज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स.
सम कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कि हम एनिमल्स से हासिल करते हैं, ठीक है। और बाकी जो हैं वो आपको मैंने अभी बताया कि वो वीट से, राइस, पोटैटो, ब्रेड, शुगर, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों से हम कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं, ठीक है। सेकंड न्यूट्रिएंट है फैट। अब आप देखिए फैट हमें कौन कौन सी चीज़ों से हासिल होता है। इसमें आपके पास चीज़, मिल्क, नट्स, ऑयल, मीट, एग, कोकोनट, घी, ये सब चीज़ें शामिल हैं जिसमें फ़ैट की जो है वो वाफिर मिक़दार में क्वांटिटी इसमें शामिल होती है और ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का ज़रिया है, ठीक है। We get fat from butter, meat, cheese, vegetable oil, nut, milk, cream and ghee, ठीक है। हम फ़ैट कहाँ से हासिल कर सकते हैं बेटा? हम मीट से, बटर, चीज़, आप जो अपने डेली रूटीन में मक्खन इस्तेमाल करते हो, मीट इस्तेमाल करते हो, वेजिटेबल ऑयल, नट्स में आप लोग बादाम खाते हो ना, बादाम, अखरोट, पिस्ते, ये सब खाते हो। तो ये तमाम किस्म के जो नट्स हैं इससे हमें फ़ैट हासिल होता है, ठीक है। और घी से। फैट आर द बेस्ट एनर्जी गिविंग फूड। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय 1 gram ऑफ फैट इज मोर देन ट्वाइस द एनर्जी रिलीज बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। द फैट अंडर द स्किन एक्ट एज एन इंसोल्टर कटिंग डाउन हीट लॉस इन कोल्ड वेदर। अब फैट क्या होता है बेटा? हमारे स्किन के नीचे हमें जो कोल्ड वेदर होता है ना उसमें हीट प्रोवाइड करता है। जब हीट कम हो जाता है, कटिंग डाउन हीट लॉस होता है तो कोल्ड वेदर में तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो क्या होता है? फैट प्रोवाइड एनर्जी पर्टिकुलरली व्हेन द बॉडी रन शॉर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और बॉडी के अंदर जो एनर्जी की कमी हो जाती है उसको कवर करता है। नेक्स्ट वन, प्रोटीन। अब आप देखिए प्रोटीन में जितने भी मीट के आइटम्स होते हैं जैसे कि चिकन, बीफ, मटन, इन तमाम में आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में मिलता है। इसके अलावा पल्सेस, बीन, मिल्क, फ़िश, एग, इन सब में प्रोटीन बहुत होता है, ठीक है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम एग, फिश, मिल्क, चीज़, pulses, bean and all type of meat, ठीक है। प्रोटीन आर नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन क्या है? ये बॉडी को बिल्ड करने का बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये हम अगर अपनी डाइट में डेली में अगर हम प्रोटीन यूज़ करेंगे बेटा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी और हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दे आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। और हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं ना, जो काम कर रहे होते हैं जैसे कि हैंड की मूविंग, इसके अलावा इंटरनल ऑर्गन की मूविंग, इसके अलावा ब्रेन की मूविंग, इन तमाम की प्रॉपर जो मूविंग होती है, ग्रोथ होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी या एसेंशियल होते हैं। Protein also provide energy to the body when carbohydrate and fat are in short supply. अगर हमारी बॉडी में बेटा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट फॉर्म में होता है बेटा, तो क्या होता है इसके नतीजे में जो कमी होती है तो प्रोटीन इसको कवर करती है, ठीक है। तो अब ये आप देखिए कि ये सारे जो डाइट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल तमाम जो हैं वो मिलके बैलेंस डाइट बनाते हैं और ये हमारी बॉडी में प्रॉपर मिक़दार में मौजूद होना चाहिए ताकि हम जो हैं हेल्दी हो सकें, अपने आप को हेल्दी रख सकें, ठीक है। थर्ड वन है विटामिन एंड मिनरल इन आवर फूड। अब ये देखिए विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ये हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत है। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेन डिजीज़ एंड दस कीप इट फिट एंड हेल्दी। क्या होता है कि हम जब विटामिन्स लेते हैं तो उनकी मदद से हमारी बॉडी जो होती है वो डिजीज़ से लड़ने के काबिल हो जाती है।
और वाइटामिन एंड मिनरल कहाँ से आते हैं? ये तमाम किस्म के वेजिटेबल्स, तमाम किस्म के फ्रूट्स, मिल्क, इन सब में बहुत ज़्यादा आपके पास वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट ऑफ अ पर्सन इज़ वेरिएबल अकॉर्डिंग टू हिज सेक्स, एज, प्रोफेशन वगैरह, इन सब को कंट्रोल करता है बैलेंस डाइट। अगर आप प्रॉपर तरीक़े से अपना डाइट लेंगे तो क्या होगा कि आप की जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। If we want to build a strong and healthy body, we must need all the nutrient in the correct quantities, but we cannot get all the nutrients from any one type of food. A diet containing the right amount of all nutrients, ठीक है, कि हम सही तनासुब में, सही मिक़दार में हम तमाम न्यूट्रिएंट्स लें। जैसे कि अपने डाइट में हम डेली में एग भी लें, मिल्क का इस्तेमाल करें, ब्रेड भी लें, चपाती, मीट, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, इन सब का इस्तेमाल करेंगे ना बेटा, तो ये क्या होगा? बैलेंस डाइट कहलाएगा। और जब बैलेंस डाइट कहलाएगा तो उससे हम क्या होगा? हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे और हमारी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। मैंने आपको वाइटामिन्स के बारे में बताया था कि वाइटामिन्स जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी बॉडी के बारे में, ठीक है। तो क्या है? वाइटामिन हेल्प क्या करता है? आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ एंड दस कीप इट फिट एंड हेल्दी। वी नीड वाइटामिन्स ओनली इन स्मॉल अमाउंट टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड फिटनेस। वाइटामिन्स की स्मॉल अमाउंट, यानी थोड़ी सी मिक़दार भी हमें फ़िट करने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी होती है। देयर आर डिफरेंट वाइटामिन्स that are needed for different purpose in our body. We get vitamins mostly from vegetable, fruit and fishes. Vitamins are represented by letter of alphabet such as, कैसे? आपने हमेशा पढ़ा होगा ना कि विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन सी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लेटर्स से। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह। मिनरल आर सॉल्ट ऑफ डिफरेंट मेटल विच आर फाउंड इन सॉइल एंड वाटर। फ्रॉम देयर दे रीच द बॉडी ऑफ प्लांट एंड देन एनिमल। वी गेट मिनरल फ्रॉम मिल्क, fresh fruit, vegetables and egg. Important minerals include iron, potassium, iodine, sodium, calcium वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तमाम वाइटामिन्स, ये तमाम मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाते हैं और इनकी जो ग्रोथ होती है ना, वो उसको प्रॉपर बनाते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे बेटा? अपनी डेली जो आपकी डाइट है उसमें इन तमाम न्यूट्रिएंट्स के साथ आप चलेंगे, ठीक है। अपनी जो बैलेंस डाइट को मेंटेन करेंगे और अपनी डेली जो आपकी डाइट है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन, इन सब का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएं और आपको किसी किस्म की जो डिज़ीज़ हैं वो ना हो, और आपकी जो बॉडी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए कि कोई भी जर्म्स आसानी से आपकी बॉडी में क्या नहीं हो, एंटर ना करे, दाखिल ना हो, ठीक है। जब आपकी बॉडी इस कदर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप कोई भी जर्म जो है वो आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगा। Our body contain nearly 70% of water. For example, water is the largest component of our body. ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है कि हमारी बॉडी में तकरीबन 70% वाटर होता है और जो कि हमारी बॉडी को क्लीन करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। ठीक है बेटा, वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। हमें हमारी ज़िंदगी की बका के लिए, हमारी ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर वगैरह। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ना बेटा, उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा जो भी फूड यूज़ करते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करता है।
ठीक है। अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो वाटर जो होता है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप बहुत ज़्यादा पानी पिया करें बेटा, ठीक है। कम से कम दिन में 10 to 15, अगर इतना नहीं हो सकता तो 10 to 12 ग्लास वाटर तो ज़रूर लिया करें, ठीक है। वी मस्ट हैव वाटर इन आवर फूड, अदरवाइज वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो हम अगर अपने बॉडी में वाटर का ज़्यादा नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और हमें इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए, ये आपका एक आपको ये चार्ट की सूरत में दिखाया गया है कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हैं। एक मिल्क ग्रुप है, मिल्क ग्रुप पे देखिए आपको मिल्क नज़र आ रहा है, आइसक्रीम है, चीज़ है। दूसरा प्रोटीन ग्रुप, इसमें मीट है, एग, फिश, ये सब शामिल हैं। फिर वेजिटेबल एंड फ्रूट ग्रुप एंड सीरियल ग्रुप। ये तमाम बेटा ऐसे डाइट्स हैं जो कि आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को फिट एंड हेल्दी बना सकते हैं। हाइजीन, हाइजीन का मतलब जानते हैं आप बेटा? हाइजीन क्या होता है, मुझे ये बताइए। देखिए, द साइंस ऑफ cleanliness is called hygiene. Hygiene aim to preserve health and prevent the spread of disease. क्या मतलब बेटा? कि हाइजीन का मतलब ये होता है कि हमें जरासीमों से बचना चाहिए। जितना हम जरासीम के फैलाव से बच पाएँ वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है। हम अपने आप को जितनी ज़्यादा हम सफाई का ख्याल रखेंगे, अपने माहौल को साफ़ रखेंगे, अपने घर को साफ़ रखेंगे और अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखेंगे, उतना ज़्यादा हम डिज़ीज़ से दूर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हाइजीन क्या है कि ये ऑल द थिंग दैट यू डू कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। आप अपनी आपको और आपकी जो सराउंडिंग है, जो आपके रूम्स हैं, आपका किचन है, वॉशरूम है, आपके बेडरूम्स हैं, उन सब को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग, ठीक है। नो वन लाइक टू बी क्लोज टू अ पर्सन हु stinks and is dirty, ठीक है, और to go to a place which is dirty and stink badly, ठीक है। कोई भी बेटा गंदगी को पसंद नहीं करता, ठीक है। हर कोई चाहता है कि साफ़ सुथरा रहे और जिससे भी वो मुलाकात करे या वो उसका एरिया हो वो साफ़ सुथरा रहे, ताकि क्या है कि वो डिज़ीज़ से वो दूर रहे, ठीक है। ये देखिए, एक पर्सनल हाइजीन है कि आपको दिखाया गया है कि कैसे हैंड को वॉश करना है। और मोस्टली बेटा जो डिज़ीज़ होते हैं ना वो हैंड के थ्रू ही फैलते हैं। तो जितना आपका हाथ साफ़ सुथरा होगा, जरासीमें कम से कम सरवाइव होंगी, मूव करेंगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, सम ऑफ द वे टू मेंटेनिंग हाइजीन, ठीक है। आपको इसमें से बहुत कुछ ऐसे मेंटेन हाइजीन का बता रही हूँ जो कि वैसे तो बहुत सारी हैं, जो मैं बहुत सारी आपको बताऊंगी, लेकिन कुछ इसमें जो है आपको आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वॉश योर हैंड विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड और टचिंग फूड आइटम। जब भी आप किसी भी खाने की चीज़ों को छुएं या खाएं तो उससे पहले अपना हाथ अच्छी तरह धो लें सोप से और वाटर से, ठीक है। अच्छा, वॉश योर हैंड प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू द वॉशरूम एंड प्लेइंग विथ योर पेट। अगर आप अपने किसी पेट से खेल रहे हो, जैसे कि पैरट से या डॉग कैट से खेल रहे हो, या फिर आप वॉशरूम जा रहे हो, तो उसके बाद भी आप अच्छी तरीके से अपने हाथ धो लें। वॉशिंग हैंड विथ सोप एंड वाटर रिमूव डर्ट एंड जर्म प्रेजेंट ऑन योर हैंड। जब आप अच्छी तरह अपना हैंड वॉश करेंगे ना बेटा सोप से, तो क्या होगा कि जितनी भी डर्ट हैं और जर्म्स हैं जो कि आपके हाथ में मौजूद हैं वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। नंबर 2, टेक अ बाथ डेली। कोशिश करें कि डेली बाथ लें। दिस रिमूव्स द डस्ट एंड स्वेट प्रेजेंट ऑन योर बॉडी। मोर ओवर इट मेक योर फील फ्रेश। जब आप रोज़ाना नहाएंगे ना बेटा तो आप अपने आप को फ्रेश फील करोगे। ड्राई योर टॉवल इन द सन आफ्टर बाथिंग एंड गेट इट वॉश ट्वाइस अ वीक। जब भी आप अपना टॉवल यूज़ कर लें तो उसको क्या करें, कहाँ ड्राई करेंगे, सूरज की रोशनी में, सन में, ठीक है।
थर्ड वन क्या है, ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। दिन में बेटा कम से कम 2 मरतबा आप क्या करना है, आपको अपने दांत को ब्रश करना है, ठीक है। ब्रशिंग योर टीथ रिमूव द फूड पार्टिकल that are stuck in between the teeth, thus preventing the growth of germs. Also clean your tongue daily with a tongue cleaner. इसके अलावा क्या है बेटा, अपने टंग को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके टंग भी नीट एंड क्लीन है। Trim your nail once a week. It will be better to trim nail on Friday. आप अपने नाखून को ट्रिम करें, काटें, क्योंकि नाखून में जो है जर्म्स जो छुपे रहते हैं और आपको वो बीमार कर सकते हैं, और फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्राइडे को नेल्स को ट्रिम करें, ठीक है। थ्रो आउट द डे द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट विद डस्ट एंड जर्म विच settle themselves on them. So wash your face, hand and feet with soap and water before going to bed. ठीक है, आप जब सोने जाएं बेटा तो अपने फेस को, अपने हैंड को, फीट को अच्छी तरह वाटर और सोप से वॉश करें, और उसके बाद क्या करें, अपने मॉइस्चराइज़ करें विथ क्रीम एंड लोशन से, ताकि आपके हाथ पाँव सॉफ्ट रह सकें, ठीक है। इसके अलावा बेटा क्या है, कीप योर रूम, होम, स्कूल एंड अदर सराउंडिंग क्लीन, ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन क्लोज डस्टबिन, ठीक है। ये चीज़ आप नॉर्मल रूटीन में ज़ाहिर आप लोग देखते होंगे कि आप अपना, जिस तरह आप अपने रूम को साफ़ रखते हैं, अपने स्कूल घर को साफ़ रखते हैं, ऐसे स्कूल को भी साफ़ रखिए और अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखिए, ठीक है। तमाम जो कचरा है, गार्बेज है, वो कहाँ रखना है, डस्टबिन में, और डस्टबिन को क्लोज होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बेटा ख़्याल क्या करें कि आप अपने इर्द गिर्द भी आपका जो है वो एनवायरनमेंट वो साफ़ सुथरा रहे, ताकि जरासीम को फैलने का मौका ना मिले, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस, जब हम अपने फूड को बैलेंस करते हैं बेटा, तो उसके साथ साथ हाइजीन के साथ साथ रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा तो हम बीमार पड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो वी नीड प्रॉपर रेस्ट टू रिस्टोर आवर विगोर एंड एनर्जी। जब हम एक प्रॉपर 7 to 8 आवर्स सो जाते हैं बेटा, तो हमें एक एनर्जी मिल जाती है। वाइल वी स्लीप आवर बॉडी गेट आ chance to relax and to repair it warm out cell and tissue. जो अब हमारी बॉडी जब रेस्ट करती है ना, तो जो हमारे चोट लग जाती है हमारी बॉडी को, उसमें जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं बेटा, टिश्यू डैमेज होते हैं, वो रिपेयर होना शुरू करते हैं, ठीक है। आवर बॉडी ऑल्सो ग्रो बेटर व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत बेहतर ग्रो कर रही होती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हों बेटा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन करना हो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हो या जो भी लेक्चर में प्रॉब्लम्स हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे ईज़िली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा, आप घर पे रहिए और मास्क का इस्तेमाल करें अगर बाहर जाना होगा तो, ठीक है। और जब बाहर से वापस आएंगे तो क्या करेंगे, फेस को वॉश करेंगे, हैंड को वॉश करेंगे, ठीक है। अपने आप को क्लीन रखेंगे, ठीक है। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।